तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे कि एक्चुअल में समांतर श्रेणी कहते किसको हैं, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और कैसे जानेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो एपी में है, इसी को शॉर्ट में हम एपी भी कहते हैं। ऑलराइट, तो कैसे जानेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। हेलो गाइज, मैं गौरव सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव लक्ष्य पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हमारा आज का जो विषय वस्तु है, टॉपिक है, वो है क्लास 10वीं के लिए, कक्षा 10वीं के लिए, और अध्याय है समांतर श्रेणी, ठीक है। अधिकांश बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर समांतर श्रेणी के बारे में बतलाएं, समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्न और उसके उत्तर को समझाएं। तो इसलिए मैं आप सबके रिकमेंड पे आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए चैप्टर 5 समांतर श्रेणी को लेकर के आया हूं। ओके, तो आइए समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ संख्या, जी हाँ, कुछ संख्या क्रमबद्ध तरीके से लिखी हुए होते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, आपके समक्ष एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे कुछ संख्या 5, 8, 10, 15, 18, 20 ... कुछ संख्या लिखी हुई है जो क्रमबद्ध तरीके से लिखी हुई है, कुछ संख्या है। सर्वप्रथम मुझे ये मालूम करना है, इज दिस एपी और नॉट, क्या ये एपी में है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे कि एक्चुअल में समांतर श्रेणी कहते किसको हैं, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और कैसे जानेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो एपी में है, इसी को शॉर्ट में हम एपी भी कहते हैं। ऑलराइट, तो कैसे जानेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इसका सबसे आसान तरीका है कि ये जो संख्या सीरीज दिया गया है, इसको आप इस तरह से A1, A2, A3, A4 इस तरह से इसको आप मान लीजिए कि ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, ठीक है। कई जगह इसे T1, T2, T3, T4 ... इस तरह से Tn में भी लिखे जाते हैं। एक्चुअली आप ये अपनी आवश्यकता अनुसार लिख सकते हैं। आप चाहे तो A1, A2, A3, A4 लिख सकते हैं, या चाहे तो T1, T2, T3, T4, T5 ... Tn भी आप लिख सकते हैं। एक्चुअली ये जो A1 या T1 होता है, ये टर्म्स को आइडेंटिफाई करता है। ये टर्म्स बताते हैं कि जो संख्या सीरीज हैं उसमें कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे आप मिसगाइड मत होइए कि A1, A2, A3 है या T1, T2, T3 है, तो इसमें कौन क्या है नहीं है। दोनों का अर्थ सेम ही होता है, केवल इतना बतलाना होता है कि ये टर्म जो है, ये पहला टर्म हो गया इसलिए इसको A1 बोलते हैं, ये दूसरा हो गया A2 बोलते हैं, ये तीसरा हो गया A3 बोलते हैं, ये चौथा हो गया A4 बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको ये मालूम करना हो कि ये जो है एपी में है या नहीं है, तो इसके लिए आप सिंपली A2 - A1 इज इक्वल टू A4 - A3, ठीक है, या A3 - A2। यदि आप करके देखें, यदि ये दोनों इक्वल हुए तो इसका अर्थ है कि आपका जो संख्या श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है, एपी में है। और यदि ये इज इक्वल टू नहीं हुआ तो इसका अर्थ होता है कि वो एपी में नहीं है। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसी संख्या श्रेणी को। तो A2 है 8 - 5 इज इक्वल टू 10 - 8, ठीक है। अब यहां पे यदि हम इसको निकालेंगे तो यहां पे आ जाएगा 3 इज नॉट इक्वल टू 2। यहां पे 3 और 2 आता है जो कि इक्वल नहीं है। इट मीन्स दिस संख्या श्रेणी
दिस इज नॉट ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी में नहीं है। सबसे पहले तो आपने ये जान लिया कि हम कैसे पता करेंगे कि क्वेश्चंस एपी में दिए गए हैं या नहीं है। ठीक है, अब आइए जब मैं ये जान लेंगे कि हाँ संख्या एपी में है तो फिर उसमें कैसे क्या निकाला जाता है। मान लिया जाए एक संख्या श्रेणी लेते हैं हम जो कि एपी में है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 5, 10, 15, 20 ... 100। ठीक है, ये एपी में है। अच्छा, ये एपी में है कैसे जानेंगे? जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि एपी में है, ये जानने के लिए आप क्या कीजिएगा, ये हो गया आपका A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। ठीक है, तो जानने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, अब देखिए इसको यदि हम जब करते हैं 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 माइनस 10। ओके, 5 इज इक्वल टू 5। आपने देखा कि ये दोनों इक्वल हुआ, इसका अर्थ ये है कि ये संख्या श्रेणी एपी में है। ऑलराइट, अब जब ये एपी में है तो इसमें पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी, इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है, समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20 ... 100 का डी ज्ञात करें। डी मतलब सर्व अंतर ज्ञात करें, सर्व अंतर निकालें। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि समांतर श्रेणी दिया गया होता है, उसमें आपको उसका सर्व अंतर डी मालूम करना होता है। ठीक है, या कई बार पूछा जाता है कि ये एपी में कितने पद हैं। ठीक है, आपका एपी एक समांतर श्रेणी का क्वेश्चन दिया गया हो रहेगा और उसमें आपको मालूम करना होगा कि इसमें कितने पद हैं। ठीक है, कितने पद हैं, इसका मतलब है कि आपको इसका नंबर पता करना है, n ज्ञात करना है। ऑलराइट, तो कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसमें कई बार या तो आपको डी मालूम करने के लिए कहा जाता है या फिर पदों की संख्या मालूम करने के लिए कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से यदि कोई प्रश्न एपी में दिया गया हो तो उसका हम सर्व अंतर यानी डी और उसके पदों की संख्या यानी n ज्ञात करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम लिखते हैं पहला टर्म मेरा है 5, दूसरा टर्म मेरा है 10, इसलिए d इज इक्वल टू, याद रखिए d जो होता है सर्व अंतर वो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस होता है। ऑलराइट, ये जो समांतर श्रेणी में एपी दिए गए होते हैं इनके बीच का सर्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस होता है, वही डी कहलाता है। और इसके लिए आप निकालिएगा A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद में उसके पहले वाले पद को घटा लेंगे तो उससे उसके बीच का डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप निकाल सकते हैं 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो डी कितना हुआ आपका 5 हुआ। ऑलराइट, अब हमको an लास्ट पद अंतिमा पद मालूम है। an यानी अंतिमा पद कितना दिया गया है 100, लास्ट पद 100 दिया गया है, इससे आप n मालूम कर सकते हैं। अंतिमा पद जो an होता है इसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र है अंतिमा पद ज्ञात करने का। यदि कोई एपी दिया गया है उसका लास्ट पद नहीं दिया गया है और लास्ट पद ज्ञात करना है तो उसके लिए हम ये सूत्र अप्लाई करते हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि लास्ट पद दिया गया है, अंतिमा पद दिया गया है an इज इक्वल टू 100। तो इस वाले सूत्र को लगाएंगे जिसमें आप देख पा रहे हैं a क्या है, a है मेरा 5 प्लस
फिर n तो मालूम नहीं है, n मालूम ही करना है मुझे, इसलिए n-1 इंटू डी कितना दिया गया है, अभी अभी मैंने निकाला, डी भी मेरा 5 ही निकल के आया है, इसलिए यहां भी 5 लिख देंगे, इज इक्वल टू 100। ऑल राइट, अब ये यहां से आप निकाल सकते हैं 5 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 100। ये 5 यहां से कैंसिल हो गया, 5n इज इक्वल टू 100, n इज इक्वल टू 100 बाय 5 इज इक्वल टू 20। इट्स योर आंसर। तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी से किसी भी एपी का सर्व अंतर और उसके पदों की संख्या मालूम किया जा सकता है। या यदि आपको सर्व अंतर दिया गया हो या पदों की संख्या दिया गया हो और आपको अंतिम पद दिया गया ना हो, अंतिम पद निकालना हो, तो उसके लिए ये सूत्र अप्लाई करके an इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। निश्चित रूप से जब भी आपसे अंतिम पद पूछा जाएगा तो वहां आपको प्रथम पद और d और n दिया गया होगा, या यदि d दिया गया नहीं होगा तो ap दिया गया होगा। उससे कुछ इस प्रकार से आप d मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ और प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे भी समझते हैं और कैसे उसको बनाते हैं देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। समानांतर श्रेणी रूट 4 कॉमा रूट 9 कॉमा रूट 16 रूट 25 डॉट 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 का अगला पद निकालें। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर दिए जाते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। नीचे दिए गए एपी का अगला पद नेक्स्ट टर्म ज्ञात करें। तो इस प्रकार आप यहां पे देख पा रहे हैं कि आपके पास 4 पद दिए गए हैं, A1, A2, A3, A4। आपको मालूम है, आपको निकालना है A5 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अगला पद, या कई बार ऐसा होता है कि अगले 3 पद, अगले 2 पद ज्ञात करें, तो वो भी कुछ इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो आइए A5 निकालने के लिए यहां पे n जो है वो क्या है, 5 है। n क्या है, 5 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी वाला सूत्र लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। यहां पे n क्या है, 5 है, तो इसलिए क्या रखेंगे, a प्लस 5-1 इंटू डी, यानी a प्लस 4d। आपका निकल गया A5। जब भी आप निकालेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, A प्लस 4d। कैसे आया A प्लस 4d, मैंने यहां एक्सप्लेन किया है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आइए यहां पे मुझे A मालूम है, ठीक है, A2 मालूम है, मैं D आराम से निकाल सकता हूं। जैसा कि आपने पहले वाले एग्जाम्पल में समझा कि D ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं। A2 क्या है मेरा, रूट 9 माइनस A1 क्या है, रूट 4। आप जानते हैं रूट 9 का क्या होता है, वर्गमूल 3 और रूट 4 का 2। यहां से 1 निकल के आया, तो D जो है कितना है मेरा, 1 है। अब यहां पे A का मान क्या है, रूट 4 प्लस 4 इंटू 1, यानी कि रूट 4 का मान हो जाएगा 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। ये 6 जो है मेरा अगला
पद है। या यदि आप इसे इसका वर्ग निकालना चाहते हैं तो इसका वर्ग भी निकाल सकते हैं, आप इसे √36 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका अगला पद या तो √36 होगा या केवल 6 होगा। ऑल राइट, आई होप आप समझ चुके होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 3, 5, 7 डॉट डॉट का छठवां पद ज्ञात करें। का छठा पद ज्ञात करें। ठीक है, आपके पास 2 मिनट का समय है, आप इसे बना सकते हैं और आंसर मुझे कमेंट में अवश्य दें कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, आप अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 1,4 इफ 1,4 1,4 7,10 7,10 डॉट 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 समांतर श्रेणी में है समांतर श्रेणी में है तो D ज्ञात करें। तो डी यानी सर्व अंतर निकालें। इट्स योर सेकेंड क्वेश्चन। कमेंट में आंसर अवश्य बताएं कि क्या आंसर आएगा। आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें डी निकालना है, कुछ नहीं, डी आपको पता है, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है। 4 - 1 इज इक्वल टू 3, इसका डी आएगा। ठीक है, चलिए अगले पद की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर। सॉरी, समानांतर श्रेणी हाँ हाँ, -1, -1 2, 2 5 8 11 डॉट 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 का सर्व अंतर ज्ञात करें। का सर्व अंतर निकालें। ये मैं यहां पे बता देना चाहूंगा क्योंकि माइनस से शुरू हुआ है, तो हालांकि ये बनेगा तो उसी प्रकार, लेकिन चलिए आइए हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। उसके बाद कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस आपको हम बनाने के लिए देंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफी इजी क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें आपका पहला पद -1 है और वहीं दूसरा पद 2 है। ठीक है, तो इसका डी जो आएगा वो A2 माइनस A1 आएगा। यहां पे 2 माइनस फिर -1 देंगे, यानी 2 + 1 यानी 3। इट्स योर डी, सर्व अंतर। ठीक है, तो ये आपका सर्व अंतर हुआ जो निकल के आया 3। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए और कमेंट में आंसर अवश्य दें। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चंस होगा। चलिए समानांतर श्रेणी 3, 7, 11 क्वेश्चन है 3, 7, 11, 15 का कौन सा पद, हाँ हाँ, का कौन सा पद उसके छठवें पद से 20 अधिक है। हाँ, एपी के छठवें पद, छठे पद से 20 ज्यादा है।
या अधिक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चंस को एक बार रिपीट कर देना चाहूंगा। क्वेश्चंस है एपी 3, 7, 11, 15 का कौन सा पद उसके छठवें पद से 20 ज्यादा है। ऑल राइट, तो इसको हम देखते हैं कि इसके छठे पद से 20 ज्यादा है यहां कह रहा है, तो ज्ञात क्या करना है, वो कौन सा पद है जो छठवें पद से 20 ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको जो है वो पद ज्ञात करने के लिए आप लिखें टर्म a1 बराबर है आपका 3, a2 बराबर है 7, ठीक है, a2 बराबर है 7 और d आपका क्या निकल के आएगा, a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो आपने d मालूम कर लिया, d कितना निकल के आया, 4। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि छठे पद से 20 ज्यादा है, वो कौन सा पद है। ठीक है, यानी आपको an निकालना है जो कि a6 से 20 ज्यादा है। an जो है वो क्या है, a6 से 20 ज्यादा है। अब a6 को आप a प्लस 5d लिखिएगा। कैसे लिखिएगा इसके पहले मैंने बता चुका है। ठीक है, अब प्लस 20, तो आइए a कितना है आपका 3 है, प्लस 5 इंटू डी कितना आया 4 आया, प्लस 20। यहां से आप निकाल सकते हैं 3 प्लस 20 प्लस 20। अब ये क्या हो गया आपका 43। एपी जो है सॉरी an जो है वो कितना आया 43। ये आंसर नहीं हुआ, an जो है वो कितना आया 43। तो कौन सा पद यहां, ये जो an है ये कौन सा पद है, इस AP का कौन सा पद है, इसके लिए आपको n मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, n मालूम होना चाहिए। तो अब इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। अब आपको an मालूम हो गया 43, an मालूम हो गया 43। a और d आपको मालूम है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 43। a मालूम है आपको 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 43। यहां से आप निकाल सकते हैं 3 प्लस 4n माइनस 4 बराबर 43, 4n माइनस 1 बराबर 43, 4n बराबर 43 प्लस 1 44। ठीक है, n इज इक्वल टू 44 बाय 4 इज इक्वल टू 11। अर्थात आंसर जो आपका आया वो क्या आया 11। इसका मतलब ये है कि इस वाले AP का 11वां पद जो है वो छठवें पद से 20 ज्यादा है, छठवें पद से 20 ज्यादा है। अब मान लिया जाए कि आपको छठवां पद भी यदि पूछ दिया जाए कि छठवां पद क्या है, या नहीं भी पूछा गया है, आपके मन में जिज्ञासा हो रही है कि चलिए मुझे छठवां पद भी मालूम करना है, देखना है कि एक्चुअल में ये छठवें पद से 20 ज्यादा है भी या नहीं, तो इसको जानने के लिए आप इसी प्रकार से छठवें पद निकाल सकते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, छठवें पद बराबर होता है a प्लस 5d। a प्लस 5d कितना हो गया 3 प्लस 20। यहां पे 3 प्लस 20 क्या हो गया था 23 प्लस 20, तो 23 आपका छठवां पद है। ठीक है, तो यहां से आप मालूम कर सकते हैं कि आपका इस वाले AP का छठवां पद 23 था और ये 11वां पद जो 43 था, जो छठवें पद से 20 ज्यादा है। ऑलराइट, अब आप ठीक से समझ चुके होंगे। चलिए कुछ और अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और कुछ उस प्रकार के आप यदि AP से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को सेंड करें,
ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपके प्रश्नों का सही और सटीक उत्तर दे सकूं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप सबों के लिए एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस लेकर के आता हूं। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। बोलो। लिखा है यदि a2 is equal to 5 A2 is equal to 5 और a3 and A3 is equal to 9। यहां पे आपको पद दिया गया है, दूसरा पद 5 है, तीसरा पद 9 है। ठीक, टोटल 5 दिया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A5। A5 बराबर व्हाट, A5 निकालना है। इसको कुछ इस प्रकार भी दिया जाता है, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चंस को कुछ इस प्रकार से भी बनाया जाता है। आपको इस प्रकार का ब्लॉक दे दिया जाएगा। ठीक है, यहां पे कुछ इस प्रकार के ब्लॉक दे देंगे, इसमें लिख देंगे 5, फिर इस प्रकार के ब्लॉक दे देंगे, इसमें लिख देंगे 9, फिर इस प्रकार के ब्लॉक दे देंगे, फिर इस प्रकार के ब्लॉक दे देंगे, इसमें पूछेगा। ठीक है प्रश्न। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको हो सकता है A1 पूछ ले, हो सकता है A4 पूछ ले, या हो सकता है A5 पूछ ले, या हो सकता है आपको कह दे कि इस वाले खाली ब्लॉक को आप फिलअप करें। तो आप कैसे बनाइएगा? आपके पास दो चीज दिया गया है, A2 और A3। इसी A2 और A3 से आप D मालूम कर सकते हैं। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, मैंने आपको D निकालने के लिए बताया है कि किसी भी पद में उसके पहले वाले पद को आप घटा दें तो उससे उसके बीच का सर्व अंतर यानी D आप निकाल सकते हैं। तो यहां पे 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, ये आपका D आया। 4 क्या आया? D आया। अब जब चूंकि आपको D मालूम है तो आप A मालूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? A मालूम, चूंकि A मालूम होना सर्वप्रथम आवश्यक है। तो A मालूम करने के लिए क्या करेंगे? A बराबर, जैसा कि आप जानते हैं कि D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। ठीक है, तो इसी से आपको यदि A1 ज्ञात करना होगा तो A1 बराबर आप क्या लिखेंगे? A2 प्लस A2 माइनस D, A2 माइनस D, यानी A2 में दूसरे वाले पद में सर्व अंतर को घटा देंगे तो वो उसके पहले वाले पद को बतला देता है। यानी किसी भी AP का पहला पद ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में D को आप घटा दीजिए, पहला पद मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे दूसरा पद कितना था? 5, घटाना है क्या? 4 घटा दिए यानी 1। इससे ये पता चल गया कि A जो है वो आपका क्या है? 1 है। A मालूम हो गया। अब आप जो है A1 मालूम हो गया। ठीक है, अब यहां से आप जो है सो किसी भी पद को, चाहे वो चौथा पद हो, पांचवा पद हो, छठा पद हो, कोई भी पद को आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि यदि मुझे A4 या A5 ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? A4 और A5, आइए देखते हैं। A4 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? A3 प्लस D करेंगे, यानी तीसरा पद में यदि D जोड़ देंगे तो उसका अगला पद निकल जाएगा। और इसके पहले वाले पद निकालने के लिए, A2 निकालने के लिए A3 में माइनस D कर देंगे तो इसके पहले वाले पद मालूम हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले पद निकालने के लिए D माइनस कर दें और अगले वाले पद निकालने के लिए D प्लस कर दें। ऑलराइट, तो A4 निकालने के लिए A3 में D जोड़ देंगे। A3 है मेरा 9 प्लस 4 कर दिए तो 9 प्लस 4 हो गया 13। ठीक है, तो A4 कितना आ गया?
13। इसी तरह A5 मालूम करने के लिए A4 प्लस D कर सकते हैं, यानी 13 प्लस 4 यानी 17 कर सकते हैं। तो यहां से भी आप इस प्रकार से A5 मालूम कर सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा सर A5 केवल A5 निकालने के लिए इतना लंबा प्रोसेस? बिल्कुल नहीं सर, कोई आवश्यक नहीं है। यहां पे तो मैंने आपको बताया कि यदि क्वेश्चंस इस प्रकार दिए गए हो, जिसके पहले पद भी मालूम करना है, चौथे पद भी मालूम करना है और पांचवें पद भी मालूम करना हो, तो आप ऐसे बनाएं। यदि आपको इस वाले क्वेश्चन से डायरेक्ट A5 निकालना है तो इतना लंबा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल D निकालें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि D निकालने के लिए आपके पास A3 और A2 पर्याप्त है। यहां से आप D निकाल सकते हैं। A3 माइनस A2 9 माइनस 5 4। D मालूम हो गया, A मालूम करना होगा। ठीक है सर, A मालूम करना होगा। A निकालने के लिए आप चले गए A2 माइनस D यानी 5 माइनस 4 1। A मालूम हो गया। अब आप डायरेक्ट A5 लिख सकते हैं। A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। A प्लस 4D कैसे आया? A प्लस 4D बताना आवश्यक है क्या, या समझ चुके? चलिए बता ही देते हैं। आइए ये कैसे मालूम करते हैं यहां पे समझते हैं। ये हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया A प्लस 4D। अब आप कहिएगा सर जानते थे, ऑलराइट, A प्लस 4D। अब इसमें जो है आपका A का मान हो गया 1 रख दिए सर। उसके बाद 4 इंटू डी का मान हो गया 4 इंटू 4 कर दिए। कितना हो गया? 4 इंटू 4 16। 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 17। आया कि नहीं सर? तो आपने देखा कि कुछ इस प्रकार से आप समांतर श्रेणी के कोई भी पद निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, सर्वांतर निकाल सकते हैं, या फिर आप एपी का कोई सा भी अंतिमा पद निकाल सकते हैं या पहला पद निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब कभी हमारा एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड होगा सर्वप्रथम आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंचेगा। थैंक यू, धन्यवाद।